हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो इसमें हमने रोलेज थ्योरम के बारे में स्टडी किया। रोलेज थ्योरम की कुछ प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस की। अगेन आई थिंक तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रोलेज थ्योरम क्या कहना चाह रहा है, क्या कंडीशन है रोलेज थ्योरम के एप्लीकेबल करने के लिए। अगेन मैंने बताया था कोई भी क्लोज इंटरवल गिवन फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, एंड इन दैट पर्टिकुलर ओपन इंटरवल function must be differentiable, and one of the most important thing, at the end point the value of function must be equal, right again, then you can apply Rolle's theorem. Otherwise you can't, अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी नॉट सेटिस्फाइड है then you can't apply Rolle's theorem. ओके, ये तुम्हें फंडा समझ में आ गया। आज Rolle's theorem से रिलेटेड एक और टॉपिक है लैम्ब्डास थ्योरम, ठीक है ना। Rolle's theorem का ये अपडेटेड वर्जन है, उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस और स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे क्या है तुम्हारा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। रटेगी, तो स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें घर के लिए दिया था, तुमने किया है नहीं पता नहीं। क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन लेट n belongs to natural number, right again, if the value of c, if the value of c prescribed in Rolle's theorem for the function f of x equal to 2x into x minus 3 raised to the power n, is that clear? ठीक है ना। on close interval 0 to 3, ठीक है ना। ओके, is 3/4, ठीक है ना। then the value of n is equal to ऑप्शन दिया था मैंने A1, B3, C5 एंड D7। ओके, ये दो फंडा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो समझ लेना क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जिस पॉइंट के लिए रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल है ना, उसकी वैल्यू गिवन है, राइट है कि नहीं। कहाँ बोला है उसने, रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर C equal to 3, राइट है कि नहीं। कंटिन्यूस है क्या, मैंने कहा ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब ये क्या है, इंटीजर आएगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव, तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल, कैसा हो गया, पॉलिनोमियल, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो दो कंडीशन स्टार्टिंग की सेटिस्फाइड है। अब निकालो f of 0 कितना है, 2 into 0, 0 into anything 0 इक्वल्स टू f of 3। आना बोलना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। 3 रखो, 3 minus 3 0 into anything 0, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन, ये लास्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, राइट है कि नहीं। अब निकालना है f dash c, तो f dash c कैसे निकालोगे, पहले f dash x निकालो। f dash x बोलो भाई, 2x का डेरिवेटिव 2, बाकी सबको कांस्टेंट रखा, ठीक है ना, प्लस बाकी 2x कांस्टेंट इनटू ये कितना हो गया, n into x minus 3 raised to the power n minus 1। ओके, ये कितना आना चाहिए, f dash c क्या आना चाहिए, 0। अगर रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल है तो कम से कम एटलीस्ट वन सी एग्जिस्ट फॉर व्हिच f dash c must be equal to 0, that means 2 into c minus 3 raised to the power n plus of 2 into n c into c minus 3 raised to the power n minus 1 equal to क्या आना चाहिए, 0। मिनिमम फैक्टर कितना कॉमन आ रहा है, 2 into c minus 3 raised to the power n minus 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बच गया, c minus 3 प्लस ऑफ n into c इज दैट क्लियर, इक्वल टू कितना, 0। समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, अब देखना, यहां से देखो, यहां से फंडा कितना आ गया, 2 into c minus 3 raised to the power n minus 1, ठीक है ना। और यहां से कितना आ गया, n plus 1 into c, n plus 1 into c और माइनस ऑफ 3 इक्वल टू कितना 0।
समझ में आई बात? अब देखो दो फैक्टर आ गए, या तो दिस फैक्टर इक्वल टू 0 या फिर आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू 0। c इक्वल टू कितना आ रहा है 3/4। क्या यहाँ से 3/4 आएगा क्या? नॉट पॉसिबल ना, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। यहाँ से 3/4 आएगा नहीं। c यहाँ से देखो अगर तुम इसको 0 रख रहे हो तो इसका मतलब यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी 3, बट मुझे कितनी चाहिए 3/4। दैट मीन्स c इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है, बट c इक्वल टू 3/4 नॉट 3। दैट मीन्स c माइनस 3 कांट बी इक्वल टू 0। समझ में आई? इसका मतलब ये 0 है। इट मीन्स n प्लस 1 इंटू c माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। इज दैट क्लियर? अब n की वैल्यू से पुट, सॉरी c की वैल्यू, तो n कितना है निकालना है n प्लस 1 इंटू 3/4 माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, यहाँ भी क्या फंडा आ गया, 3 कॉमन ले लो तो 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो यहाँ से 3 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ वैल्यू इजीली। देखना ध्यान से, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिएगा 3 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब n प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा 0। इसका मतलब n कितना आ गया 4 माइनस 1 3, ठीक है ना? तो n इज 3। समझ में आई बात? आइए तुम समझ में आ गया हो? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है? इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, लेट f be a continuous function, be a continuous function, ठीक है ना? ऑन क्लोज इंटरवल a to b, क्लोज इंटरवल a to b, ठीक है ना? ओके, इफ f of x इक्वल टू इंटीग्रेशन a to x ft इंटू dt माइनस इंटीग्रेशन x to b ft इंटू dt इंटू ऑफ 2x माइनस a प्लस b, ये क्या कह रहे हैं f of x। then there exist at least there exists some c किसमें ओपन इंटरवल a to b में घटेगी नहीं, सच दैट यानी कि जिस c के जो c एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए कंडीशन क्या करना, ऑप्शन देखो तो मैं बता रहा विच ऑप्शन इज करेक्ट। इंटीग्रेशन a to c ft इंटू dt इज इक्वल टू c to b इंटीग्रेशन ft इंटू dt। इज दैट क्लियर? सेकेंड ऑप्शन बी, इंटीग्रेशन a to c ft इंटू dt इक्वल टू, सॉरी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन c to b ft इंटू dt, ठीक है ना? इज इक्वल टू fc इंटू a प्लस b माइनस 2c, ठीक है? नेक्स्ट c इंटीग्रेशन a to c ft इंटू dt माइनस c to b ft इंटू dt इज इक्वल टू fc इंटू 2c माइनस a प्लस b,
ठीक है ना। नेक्स्ट इंटीग्रेशन डी, इंटीग्रेशन ए टू सी एफ सी इंटू डी टी, एफ टी इंटू डी टी प्लस सी टू बी एफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू एफ सी इंटू टू सी माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट, है कि नहीं। आइडिया तुम्हें हो चुका हो, रोलिस थ्योरम लगाना है। देखो कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या, कंटिन्यूअस है, है कि नहीं। इंटीग्रेशन कर रहा है, और इंटीग्रेशन कौन से फंक्शन का, इंटीग्रेशन हमेशा डिफरेंशियल फंक्शन का होता है कि नहीं। लिमिट कहाँ से, ए टू बी। तुम ये मत समझ लो सर दो फंक्शन एक ही है, लेकिन कहाँ से, पहले ए से एक्स किया, उसके बाद एक्स से बी किया, तो यानी कि ए टू बी कर रहा है कि नहीं। लिमिट को ब्रेक कर दिया है, और लिमिट ब्रेक की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कोई दिक्कत। तो स्टार्टिंग की दो कंडीशन सेटिस्फाइड है, इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है कि नहीं, एज वेल एज इन ओपन इंटरवल ए टू बी एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ओके, तो आई थिंक तुम्हें यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, है कि नहीं। अब बात करते हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं, है कि नहीं। फटाफट से देखो एफ ऑफ ए, सुनो एक्स की वैल्यू ए पुट करूंगा तो ए टू मतलब बंदा चला ही नहीं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना होगा, जीरो, जीरो माइनस ये कितना हो गया, ए टू बी माइनस ए टू बी एफ टी इंटू डी टी, इज दैट क्लियर। यहाँ देखो टू ए माइनस ए प्लस बी, तो कितना हो गया, इंटू ए माइनस बी हो गया क्या, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि माइनस ए टू बी एफ टी इंटू डी टी और ए माइनस बी, ये वाला फंडा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब एक बार एफ ऑफ बी और निकाल दो, एफ ऑफ बी भैया आपकी बार ए टू बी एफ टी इंटू डी टी, ये तो ऐसे आएगा, लेकिन ये जीरो हो जाएगा, बी टू बी जीरो इंटू साथ में देखो टू बी, तो टू बी माइनस ए माइनस बी, तो कितना होगा, बी माइनस ए हो गया, डायरेक्ट में लिख दो बी माइनस ए, ठीक है ना। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, देखो यहाँ ए माइनस बी करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि ये बोल सकता हूँ ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बोथ आर इक्वल। तो यानी कि फॉर रोलिस थ्योरम रिक्वायर्ड कंडीशन, रोलिस थ्योरम रिक्वायर्ड कंडीशन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी our function fx must be continuous, okay, and second one in open interval a to b fx must be differentiable। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो थी, राइट है कि नहीं। अब साथ में एक कंडीशन क्या आ गई कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एंड पॉइंट्स बोथ आर इक्वल, राइट है कि नहीं। दैट मींस अ रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। ओके, अब रोलिस थ्योरम का फंडा निकालते हैं, तो मैं इस पर ये ऑप्शन रख कर देता हूँ एक बार, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो रोलिस थ्योरम के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। और ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं तुम्हें ध्यान होगा, कल की क्लास में बताया था कि इंटीग्रेशन, तुम्हें कोई इंटीग्रेशन करवा रहा है फाई एक्स टू साइन एक्स, डेरिवेटिव करवा रहा है इसे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तुम्हारे बताया था पहले कंपोजिट लो इसका, एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स, उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस सिमिलर केस इसके लिए एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश एक्स। दिस इज द फंडा ऑफ डेरिवेटिव दिस टाइप को फंक्शन। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकाला तुमने, पहले एक्स पुट किया एफ ऑफ एक्स, उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव 1, कोई दिक्कत। नेक्स्ट माइनस एफ ऑफ ए एंड ए का डेरिवेटिव 0 आएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद बी, तो माइनस एफ ऑफ बी इंटू डेरिवेटिव 0, ठीक है ना। लेकिन माइनस और माइनस एफ ऑफ एक्स, तो प्लस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। पहले इसका डेरिवेटिव तो इसको क्या रखूंगा, कांस्टेंट इंटू 2x माइनस ए प्लस बी। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, समझ में आएगा। यूवी मेथड लगा रहा हूं मैं, क्या लगा रहा हूं मैं, यूवी मेथड। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, समझ में आया। पहले क्या किया, इसका डेरिवेटिव, उसके बाद इसको कांस्टेंट। अब मैं इसको कांस्टेंट कर, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, इसको कांस्टेंट कर रहा हूं, तो इसका डेरिवेटिव कितना है 2, तो प्लस ऑफ 2 इंटू इसको कांस्टेंट a2x ft इंटू dt
माइनस x2b ft इंटू dt। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं। और एफ डैश सी कितना होना चाहिए? 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? 2c, 2 कॉमन ले लिया, एफ ऑफ सी इंटू 2c माइनस ए प्लस बी प्लस और 2 कॉमन आगे कंप्लीट प्रैक्टिस बार ए टू सी एफ टी इंटू डी टी माइनस सी टू बी एफ टी इंटू डी टी। इज दैट क्लियर? अब इस फंडे को इधर भेज दो, रटेगी? इस फंडे को मैं इधर भेज देता हूँ। तो जैसे तुमने इस देखो, ये 2 तो 0 में आ गए, कंप्लीट ब्रैकेट आ गया, ठीक है ना? 2 0 में आ गए, ये एफ सी। इसका मतलब यहां से देखो, इंटीग्रेशन ए टू सी एफ टी डी टी माइनस सी टू बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ सी इंटू 2c। ये नेगेटिव इधर आ गया तो नेगेटिव हो जाएंगे, ए प्लस बी माइनस 2c। ऑप्शन बेच कर लेना, विच ऑप्शन इज करेक्ट? आई थिंक सेकंड या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि बाकी ऑप्शन इसमें नहीं बेच पा रहा, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? बात समझ में आएगी? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आई होप तुम समझ में आ गया हो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, है कि नहीं? नेक्स्ट टॉपिक लिखना लाग्रास मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, कहीं कहीं रोलेस थ्योरम का नाम ना देखे मीन वैल्यू थ्योरम लिखा होता है, तो मीन वैल्यू थ्योरम यही होती है कि नहीं? मीन वैल्यू थ्योरम इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट लिखना लाग्रास मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना? इसमें कंफ्यूज मत हो ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाओ कहीं कहीं उसमें क्या लिखा हुआ मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट देखो लाग्रास मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम कंडीशन वही है जो तुम जानते हो, ठीक है ना? कंडीशन क्या है? सेम एज रोलेस थ्योरम की, रेडी इंटरस अपडेटेड वर्जन है। कंडीशन क्या है? इफ नंबर 1 y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स is continuous in close interval a to b, ठीक है ना? and differentiable in open interval a to b। ये तुम्हारा कंडीशन है। ये तो स्टार्टिंग की दो कंडीशन सेटिस्फाइड, बस चेंज क्या करूंगा सर? रोलेस थ्योरम में हम कब लगा रहे हैं? ये कंडीशन तो मस्ट बी रिक्वायर्ड है, लेकिन एंड पॉइंट वैल्यू क्या आ जाए? इक्वल, ठीक है ना? तो हम बोलेंगे रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल। लेकिन कंडीशन स्टार्टिंग की दो साइड कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना? बट अगर ऐसा हो जाए एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब द वैल्यूज ऑफ एंड पॉइंट्स आर नॉट इक्वल, देन वी विल अप्लाई क्या? लाग्रास थ्योरम। बट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। फंडा समझ में आया? ये है इंपॉर्टेंट फंडा। लाग्रास मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम में सिर्फ इस चीज का चेंज है। वहां पर मैं क्या ले रहा हूं? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, राइट है कि नहीं? तो भैया देखो कैसे फंडा, ये है तुम्हारा केस, ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है ना? ये रहा एक्स इक्वल टू ए एंड दिस वन एक्स इक्वल टू बी। क्वेश्चन को समझ लेना, क्वेश्चन फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल तो हो गई, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट यूनिक आएगा। अब हर एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट आ रहा है, दैट मींस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, ये क्या है? एफ ऑफ ए, समझ लेना मेरी बात, एफ ऑफ ए। और ये क्या है? दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ बी। क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल आ रहे हैं? आ रहे हैं क्या? ठीक है ना? और ये मेरा एक पॉइंट है सी, क्या है? सी, ठीक है ना? तो तुम यहां पर एफ डैश सी जीरो बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। देखो एफ डैश
ये आ गई टेंजेंट, ठीक है ना, ये क्या है टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट सी। रूलेस थ्योरम में सिर्फ इतना था कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल आ जाए तो तुम क्या बोलोगे, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। बस लैग्रेंज थ्योरम में क्या इक्वल नहीं है तो तुम एफ डैश सी जीरो नहीं बोल सकते। अब एफ डैश सी निकालना है, एफ डैश सी कैसे निकालो? अच्छा इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट जो है ना इसको देखो, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है ए कॉमा एफ ऑफ ए, एक्स की वैल्यू 1 पर, वाई की वैल्यू कितनी है एफ ऑफ, और ये पॉइंट क्या है बी कॉमा एफ ऑफ बी। हाँ ना बोलना, कोई दिक्कत वाली बात रटेगी नहीं। अब ध्यान से देखो, इस टेंजेंट की पैरेलल लाइन, ये टेंजेंट की पैरेलल लाइन, ये लाइन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू टेंजेंट, इज दैट क्लियर? और ये क्या आएगा एफ डैश सी, तो मैं कह रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो कितना आ गया, तुमने कहा एफ डैश, यही आ गया। अब स्लोप ऑफ क्या निकालना है, एफ डैश सी निकालना है, किसके इक्वल आएगा ये देख लेते हैं। यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं मैं, क्या बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात? तो मुझे एक बात हो, राइट एंगल ट्राइंगल की आइडिया इसमें समझ में आ गया। और ये कितना है, दिस इज बी माइनस ए, ये टोटल बी, और ये कितना है, तो ये कितना आ गया बी माइनस ए, और ये कितना है एफ, ये टोटल कितना है एफ ऑफ बी, और ये कितना है एफ ऑफ ए। देखो यहां से ये एफ ऑफ ए एंड दिस वन एफ ऑफ ए, तो ये कितना आ गया एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात? तो इसकी टेंजेंट मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना बना रहा है, सपोज करो ये बना रहा है फाई, और ये फाई क्या है, एक्स एक्सिस एंगल ऑफ इस लाइन से एंगल इक्वल आ गया क्या, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। इसका मतलब tan फाई कितना आ गया, tan फाई, बोलो भाई tan फाई इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, और स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट ऑफ ए बी क्या है पैरेलल। बोलो भाई कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बेस कितना बी माइनस ए। इज दैट क्लियर? बट line AB and tangent both are parallel, so f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus c। ये हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट कब है, ये है हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। when y equal to f of x is continuous in closed interval a to b and differentiable in open interval a to b, but f of a is not equal to f of b, then you can't say f dash c equal to 0, but you can say तुम कहोगे कि f dash c कितना आएगा, f of b minus f of a divided by b minus c। is that clear? नहीं, कोई दिक्कत होगी? ये हमारा क्या है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। डायग्राम बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आएगी, बहुत शानदार चीज है। ओके, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, एक बार इसको समझने, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, ठीक है ना। बहुत शानदार चीज, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इसकी बेस पर, ठीक है ना। ओके, आगे तो इसको मैं रफ कर, इसके बेस पर क्वेश्चन समझते हैं। ये हमारी क्या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखो क्वेश्चन। फाइंड सी ऑफ द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। फाइंड सी ऑफ द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम for which
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इन क्लोज इंटरवल 1 to 5, इन क्लोज इंटरवल 1 to 5। बता सकते हो क्या तुम? इजीली बता सकते हो, बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी? किसको बता रहा हूँ 1 to 5 में? अच्छा 1 to 5 क्या जो इंटरवल गिवन है क्या इस डिफाइन है, इसमें डिफाइन है, क्योंकि इसका एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? -5 to +-5 के बीच होना चाहिए। -5 to +5, -5 से लेस ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता, बिकॉज इसका रूट में कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और +5 से ग्रेटर ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। तो -5 to 5 वैल्यू लाई कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैठेगी नहीं। अच्छा क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? तुम्हें ग्राफ बनाना आता है, इसको y मान लो भाई, तो y स्क्वायर कितना आ गया? 25 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 25। ठीक है ना? सर्कल आ गई, तो सर्कल आ गई तो ग्राफ बना लेते हैं। कौन सी सर्कल है? जिसका टेंजेंट, जिसका ओरिजिन कितना, सॉरी सेंटर कितना है? ओरिजिन कहां से कहां तक देना? 1 to 5 में एक्स की वैल्यू 1 सपोर्ट में देना और एक्स की वैल्यू कहां तक देना? 5। बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? एक्स की वैल्यू 5 पर वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 5। देखो ग्राफ कैसा है, ये रहा एक्स की वैल्यू 1 पे कितना आ गया? एक्स इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया? 24। सपोज करो यहाँ, इसके बाद ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ से, ठीक है ना? यही आएगा, ये है मेरा एक्चुअल ग्राफ 1 to 5। उल्टा नीचे भी हो सकता है, क्योंकि वाई की वैल्यू 2 आएंगी, ठीक है ना? ये मेरा ग्राफ किसका? y एफ एक्स इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? फंक्शन 1 to 5 में देखो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, रटेगी नहीं? कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, दैट मींस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। देखो ना, ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखो एफ ऑफ 1 निकालो, एफ ऑफ 1 कितना है? 25 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 24, और एफ ऑफ 5 कितना है? 0। तो एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो कौन सा लगाऊंगा? लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। कंटिन्यूस पे डिफरेंशियल भी है, रटेगा नहीं? कैसे निकालूंगा? एफ डैश सी कितना आना चाहिए? एफ डैश सी इक्वल टू पहले इसका स्क्वायर रूट 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 2, सॉरी सी स्क्वायर 2 और एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 2x, तो माइनस ऑफ 2c, ठीक है ना? माइनस 2 से 2 गया इज इक्वल टू एफ डैश सी होता है क्या? एक्चुअल लैग्रांज मीन थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, यही होता है क्या? तो भैया एफ ऑफ बी कितना? 0 माइनस ए कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 24 डिवाइड बाई 5 माइनस 1, ये फंडा आ गया, रटेगी? अब यहाँ से c निकालना है, तो माइनस सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 डिवाइड बाई 4, माइनस से माइनस क्या है? अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है ना? तो कितना आ गया? सी स्क्वायर डिवाइड बाई 25 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, 24 डिवाइड बाई 16, 8 से काट दो 3/2, कितना हो गया? 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 75 माइनस 3c स्क्वायर। माना बोलना, कोई दिक्कत होगी? तो इसको दबलाओ, ये कितना हो गया? 5c स्क्वायर, तो c 5c स्क्वायर इक्वल टू 75, दैट मींस c इक्वल टू कितना आ गया? c स्क्वायर टू 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। c की वैल्यू कितनी आ गई? 2, एक तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 और एक स्क्वायर रूट ऑफ -15, ठीक है ना? तो मुझे क्या निकालना था? c की वैल्यू। ओके, आइए तुम्हें समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं।
अगला क्वेश्चन, लेट fx and gx, let fx and gx be differentiable, be differentiable for x is greater than or equal to 0, less than or equal to 2, and again such that f of 0 equal to 2, g of 0 equal to 1, and f of 2 equal to 8. Is that clear? कितना है? 8. Let there exist a real number c. Let there exist a real number c. There exists a real number c in close interval 0 to 2. In close interval 0 to 2, such that f dash c equal to 3 into g dash c. Is that clear? ठीक है ना? Okay. Then the value of g2 must be a 2 b 3 c 4 d 5, which is correct. ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या? देखो ध्यान से, fx और gx डिफरेंशिएबल है. देखो ध्यान से, fx and gx both are differentiable. इन क्लोज इंटरवल 0 to 2, समझ में आई बात? क्लोज इंटरवल 0 to 2 में डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ओपन में तो होंगे होंगे. जब क्लोज में तो ओपन में तो होंगे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मस्ट बी कंटीन्यूअस. कंटीन्यूअस फंक्शन ही डिफरेंशिएबल होता है, राइट है कि नहीं? कोई अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल दैट मींस फंक्शन मस्ट बी कंटीन्यूअस. इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब दो स्टार्टिंग कंडीशन सेटिस्फाइड है. क्या f of 0 is not equal to f of 2. देख लो ध्यान से, दिख रहा है क्या? एंड पॉइंट ऑफ वैल्यू नॉट इक्वल. इसका मतलब इट मींस, अब इसका मतलब मुझे कंडीशन गिवन है, इसके लिए रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है. इसका मतलब इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी g of x के लिए, क्योंकि इसके लिए कंडीशन क्या होगी? रोलेस थ्योरम के लिए कंडीशन, सॉरी, लाग्रांज मीन वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड है. तो तुम देखो यहां से f dash c इक्वल टू 3 into g dash c के बने, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब देखो ध्यान से, g dash c डिवाइड बाई f dash c इज इक्वल टू 1/3 आ गया क्या? कोई डाउट वाली बात होगी क्या? इसका मतलब इसको मैं लिखूं g2 माइनस g0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 डिवाइड बाई f2 माइनस f0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू कितना? 1/3. हाँ ना बोलो, 2 से 2 उड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. g2 तो मैंने निकाल रहे हैं, तो इसको मान लिया मैंने x, g2 को मैंने मान लिया k, मान लो k की वैल्यू तो मैंने निकाल ली. माइनस g of 0 कितना? तुमने बोला 1 डिवाइड बाई, बच गया क्या? f of 2 कितना? 8 और f of 0 कितना? 2 इज इक्वल टू कितना? 1/3. इज दैट क्लियर? दिस इज 6 से 6 ये गया 2, तो k माइनस 1 कितना आ गया? इक्वल टू 2. सो k इक्वल टू कितना? 3. तो k मतलब g2 इक्वल टू कितना? 3. तो मैं ऐसा आइडिया आ गया, g2 मस्ट बी इक्वल टू 3. हाँ ना बोलो, g2 मस्ट बी इक्वल टू 3. इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट फंडा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है ना? इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ? रफ कर देता हूँ, राइट है कि नहीं? आगे क्वेश्चन सेट सॉल्व करते हैं. तो ये हमारे कौन से क्वेश्चन? लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन है. ठीक है ना? आगे क्वेश्चन देखो, इफ
इफ a is less than b but both are positive and less than pi by 2, तो ये कंडीशन गिवन है। एंड f a to b, f a कोमा b मतलब f फंक्शन जो f है ना किस पे डिपेंडेंट है, a एंड b। क्या कंडीशन गिवन है, tan b माइनस tan a डिवाइड बाई b माइनस a। इज दैट क्लियर? देन a f of a comma b is greater than or equal to 2, b f of a comma b is greater than 1, c f of a comma b is less than or equal to 1, d none। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आइडिया तो हो चुका होगा। फंक्शन एफ एक्स क्या है, 10x, एफ एक्स इज 10x, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत है? इस कंटिन्यूअस इन a ग्रेटर देन 0 लेस देन b पाई बाई 2, सही है क्या? किसी को कोई दिक्कत होगी इसमें? अरे ए से बी में कंटिन्यूअस है, क्लोज में, वो भी क्लोज में। कैसे? इन क्लोज, मुझे एक बात बताओ, 0 से पाई बाई 2 10x अगर आप कैसा आता है? ये 0 से पाई बाई 2 10x अगर आप है क्या? तो मान के चलो a ये रहा और ये रहा b, तो क्या इसमें कंटिन्यूअस नहीं है कि नहीं? कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियल, एंड डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल a to b। आना बोलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब रोलिंस थ्योरम इज एप्लीकेबल, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम इज लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। क्यों सर? अरे देखो ध्यान से, 10x कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, a इज लेस देन b है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब 10a इज लेस देन 10b। आना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या? 10a इज लेस देन 10b, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, 10a माइनस 10b लेस देन 0, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? इसका मतलब 10a माइनस 10b डिवाइड बाई a माइनस b इज लेस देन 0, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत है? सॉरी उल्टा कर दिया, ओहो, 10a माइनस 10, मुझे 10b माइनस 10a चाहिए। 10b माइनस 10a क्या आ गया? पॉजिटिव, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब 10b माइनस 10a, एक सॉरी, a इज लेस देन b है, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b, तो क्या 10a इक्वल टू 10b आ गया क्या? इसका मतलब f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब निकाल दो f डैश c, f डैश x निकालो, पहले तुमने निकाला, कितना आएगा? बोलो भाई f डैश c कहाँ गया? f x कितना है? 10x, तो f डैश sec स्क्वायर, इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखो, f डैश c कितना आया? sec स्क्वायर c। यहाँ तो कोई डाउट है? और आइडिया तुम्हें ये भी पता है कि c पॉइंट यहाँ पर कहीं लाई करता है, ये मेरा c पॉइंट, तो यहाँ से तुम्हें पता है एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब मैं ऐसे आइडिया लगा सकता हूँ कि 10b एफ बी कितना है? 10b माइनस 10a डिवाइड बाई बी माइनस ए, बोलो कितना? सेक स्क्वायर सी। अब यहाँ से इनइक्वालिटी लानी है, तो इनइक्वालिटी कौन देगा? सेक स्क्वायर सी। 0 से पाई बाई 2 में सेक स्क्वायर सी के बारे में क्या नॉलेज है तुम्हारे पास? आइडिया लगाते हैं। इधर आ जाओ, इसको बार कर दो एक बार, बैठे कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर सी का ग्राफ बनाता हूं मैं एक बार, ठीक है ना? 0 से पाई बाई 2 कॉस, ये वाला फंडा होता है 0 से पाई बाई 2, ठीक है ना? तो सेक स्क्वायर ये वाला फंडा होगा। सपोज करो ए ये रहा और बी ये रहा, यहां से देखो कॉस स्क्वायर एक्स 0 से 1 के बीच होगा, मतलब लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो यहां पर sec स्क्वायर c कैसा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बट x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, sec स्क्वायर x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मींस tan b माइनस tan a डिवाइड बाई b माइनस a must be greater than or equal to 1, then which option is correct, f of a minus f of ये क्या आ गया, f of a comma b, f of a comma b is greater than or equal to 1, I think second option is correct, ठीक है ना, मैं रफ कर दिया, देख लेना, ओके। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना, सॉरी सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला, हाँ जी देखिएगा जनाब, let fx satisfied, let fx satisfied, let fx satisfied, satisfy the requirement of, satisfy the requirement of, the requirement of, requirements of Lagrange mean value theorem, mean value theorem, mean value theorem in close interval 0 to 2, इसमें बोला है क्लोज इंटरवल 0 to 2, मतलब Lagrange थ्योरम की जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंडीशन है उसके लिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, एंड f of 0 इज नॉट इक्वल टू f of 2, तो ये कंडीशन उसने बोल दिया कि पहले उसने बोल दिया, राइटेंगे, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, राइटेंगे। इफ f of 0 इक्वल टू कितना बोला इसने, 2, एंड मॉडुलस f dash x is less than or equal to 1/2 for all x belongs to close 0 to 2, ठीक है ना, then first option A, fx less than or equal to 2, B, modulus f of x less than or equal to 2x, C, modulus f of x less than or equal to 1, and final one D, f of x equal to 3, for all x belongs to close 0 to 2, and again then, ठीक है ना, ये कंडीशन बोला है, fx सेटिस्फाई कर रहा है Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम को, किस क्लोज इंटरवल a to b में, मतलब कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस इन क्लोज ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, ओके, कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात बोला है Lagrange को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस f0 इज नॉट इक्वल टू f2, हाँ ना बोलना, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसने बोला कि f0 इक्वल टू 2 बोल दिया है, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर एक काम करता हूँ, मैं इन इंटरवल 0 to x में ले लेता हूँ, मैं किस में ले लेता हूँ, 0 to x में, रटेगी, क्योंकि मुझे f of x निकालना है सर, f of 2 के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, तो मैंने इंटरवल क्या मान लिया, 0 to x, कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या, समझ में आएगा। अब ध्यान से देखो, f dash c कैसा आएगा, f dash c, fx f of b minus f of a, f of 0 डिवाइड x minus 0, रटेगी नहीं, इसने बोला f dash x less than or equal to 2, 1/2 in x belongs to 0 to 2। अच्छा, ये जो x है ना, x 0 से 2 में ले रहा हूं, मतलब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है, रटेगा नहीं, बट x लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है ना, 0 से 2 में हो गया, रटेगी। अब मेरे पास कोई दिक्कत होगी क्या, अब ध्यान से देखो,
इसका मतलब ये मॉडुलस एफ डैश एक्स सॉरी एफ एक्स माइनस एफ जीरो कितना है, मॉडुलस लगा दिया, एफ जीरो कितना है 2 डिवाइड बाई, बोलो भाई कितना 2 माइनस एफ जीरो कितना है 2 एक्स माइनस जीरो लेस देन और इक्वल टू कितना, लेस देन और इक्वल टू बोलो भाई 1/2 आएगा क्या, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या है लेस देन और इक्वल टू 1/2 और एफ डैश सी है, ठीक है ना, तो एफ सी क्या है 0 से 2 में लाई कर रहे हैं, बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी। इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एफ एक्स माइनस 2 का मॉडुलस डिवाइड बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/2, बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, इसको नोट कर लेना एक बार, मैं रब करने वाला हूँ इसको, ठीक है ना। हाँ जी, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 मॉडुलस ये कितना आ गया 0 to x 1/2 less than equal to 1/2 ये 0 माइनस प्लस सी एक्स माइनस 0 1/2 x/2 ये x/2 के लिए क्या करना है, 0 to 2 2x देखो यहाँ से एफ एक्स माइनस 0 कितना आ गया x/2 आ गया। अब देखो ये मॉडुलस क्यों करें, मॉडुलस को मैं क्यों लेगा, क्योंकि ये क्या है x क्या है 0 से 2 है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी और एब्सोल्यूट वैल्यू है जो मॉडुलस लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पर मॉडुलस x/2 आएगा, राइट, तो मैंने उसको क्या लिख दिया है। बाकी टाइम तुम्हें एफ एक्स के बारे में तुम बता दोगे, तुम घर से बताओ, ठीक है ना, जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, ठीक है ना। आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, राइट, मैंने मुझे लग रहा है लैंग्वेज कुछ वैल्यू मिस कर दी मैंने, ठीक है ना, तो देख लेना तुम, राइट, तुम कर लोगे इजीली, इसमें इतना वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सारा कंसेप्ट हो चुका है, बट मुझे लग रहा है मैंने कुछ चीज मिस कर दी है, देख लेना उसको, ठीक है ना, कंसेप्ट कंप्लीट आ चुका है, राइट है कि नहीं, जो भी होगा और जो आंसर है उसको बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। कंसेप्ट तो मैं मॉडल, या तो मुझे लग रहा है मैंने मॉडुलस प्रॉपर्टी को मिस्टेक की है, या फिर आई थिंक आई हैव मिस समथिंग, राइट है कि, तो देख लेना तुम, ठीक है ना। बाकी कंसेप्ट तो तुम्हें बताइए, कंसेप्ट आ गया सबके सामने, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं। और नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना, फिर भी तुम करना इसको। ये क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो, let f equals to let such that 2 to 7 to 0 to infinite, कुछ समझ में आया इसका मतलब, इसका मतलब रेंज, एंड दिस इज सॉरी दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, नॉट रेंज, ध्यान रखना, मैंने बताया था किसी फंक्शन को पढ़ा दूंगा, इसको बोलता हूँ मैं डोमेन, बट दिस इज कोडोमेन नॉट अ रेंज। रेंज क्या करते हो, फाइंड करते हो, रेंज और इक्वल आ जाती है, रेंज और कोडोमेन, तो तुम बोलते हो फंक्शन इज ऑनटो, अदरवाइज, ठीक है ना, बी अ कंटिन्यूअस बी अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है ना। then the value of f7 minus f2 into f square 7 plus f square 2 plus f2 into f7 divided by 3 is where
x belongs to where c belongs to open 2 to 7, ठीक है ना, is a option 3 into f square c into f dash c. Is that clear? B 5 into f square c into f c. C 5 into f square c into f dash c, ठीक है ना, एंड D 3 into f square c into f c, विच इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, बता सकते हो? तो देखो सब देखते हैं एक बार, पहले थोड़ा यहाँ देखते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, इसका फंडा ए क्यू माइनस बी की तो फंडा. तो यहाँ तो तुम्हारा आइडिया आ गया. ये जो गिवन है ना, ये एफ क्यू 7 माइनस एफ क्यू 2 गिवन है, इतना गिवन है 2 डिवाइड बाई, और ये कितना गिवन है, इसको लिखो 3 इसको लिखो 3 माइनस 5 माइनस 2 लिखो 3 लिखो, क्या ठीक है ना. कोई दिक्कत होगी? अब तुम्हारे पास आइडिया आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैठेगी नहीं. तुम्हारे पास समझ में आ चुका है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस बोला है, डिफरेंशियल बोला है, किसी इंटरवल में 2 to 7, मतलब 2 to 7 में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशियल है. क्लोज में डिफरेंशियल है, इसका मतलब ओपन में तो होगा ही होगा. अच्छा, f(2) और f(7) इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगा. लेकिन मेरा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन तुम मान लो gx = f(q)x. समझ में आ गया? देखो इसके बाद मान ली मैंने क्या दिक्कत, विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल इन क्लोज इंटरवल 2 to 7, राइट है? इसका मतलब f डैश g डैश x कितना आएगा, बोलो भाई. तुम्हारे पास आइडिया आ गया सर. 3f square x इंटू, बोलो भाई, f डैश x, पहले डेरिवेटिव ऑफ दिस, और तुम्हारे पास आंसर आ गया g डैश c कितना आएगा, बोलो भाई, g डैश c 3 इंटू f स्क्वायर c इंटू f डैश c. हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना. आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखना अभी इसको. मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ, इस वाले पार्ट पर रफ करता हूँ, ठीक है ना. ये इसी की वैल्यू निकाली, तो ये तुम्हारे पास, ये तुमने यहाँ सेटिस्फाई कर दिए, इसकी वैल्यू ये निकाल दी, इसको फाइनल ईयर दी. इसका मतलब g डैश c तुम्हारे पास आना कितना चाहिए कि तुम बोलोगे सर g7 माइनस g2 डिवाइड बाई, बोलो भाई 7 माइनस 2 आना, बोलो कोई दिक्कत. बट g डैश c दिस, तो यहाँ से आइडिया आ गया 3f स्क्वायर c इंटू f डैश c इज इक्वल टू, बोलो भाई, g7 कितना आएगा, fq7 माइनस fq2 डिवाइड बाई 7 माइनस 2, और fq7 तुम्हें पूछा क्या था, fq7 डिवाइड बाई 3. यही तो सेटिस्फाई किया था अपन, इसी का फॉर्मूला गिवन था, डिवाइड बाई 3 था, तो 3 को इधर भेज दो और 5 को इधर भेज दो. 5 इंटू f स्क्वायर c इंटू f डैश c, बोलो भाई कितना, तुमने बोला fq7 इंटू fq2 सॉरी माइनस fq2 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना. तो ये इसकी वैल्यू आ गई, रटेगी. आप ऑप्शन देखो कौन सा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है ना. इसको मैं रफ कर देता हूं. अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना, ये तुम्हें घर से करने हैं. और हाँ, सारे बच्चे का जो भी आंसर आए, जो भी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करोगे, जो भी मैं पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, जो भी तुम्हें होमवर्क दिया है, ठीक है ना, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे सेंड करते ही नहीं है, रेड है कि नहीं. तो लिखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन. इफ f(x) इक्वल टू log base e x and gx इक्वल टू x square and c belongs to 4 to 5, ठीक है ना, then c log 4 raised to power 25 divided by 5 raised to power 16
माइनस सॉरी इज इक्वल टू ए 4 इंटू लॉग ई बेस 5 माइनस 8, ठीक है ना, बी 2 इंटू सी स्क्वायर इंटू लॉग ई बेस 4 माइनस 8, सी 2 इंटू सी स्क्वायर लॉग ई बेस 5 माइनस 8, ठीक है ना, एंड फाइनल वन डी सी लॉग ई बेस 4 माइनस ऑफ 8, ठीक है ना। विच ऑप्शन इज करेक्ट तुम्हें बताना है इसका आंसर, तो तुम सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। राइट है कि नहीं, कुछ नहीं फंडा है, लॉन्ग ग्रास मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल करना है। राइट है कि नहीं। अब लिखो कुछ होमवर्क तुम्हारे लिए। राइट है कि नहीं, कुछ होमवर्क लिख लो। लिखिएगा, डिस्कस the applicability of Rolle's theorem for the following functions, on the indicated intervals, first option, पहला क्वेश्चन, f of x equal to modulus x in -1 to 1, रोलेस थ्योरम के बारे में बताना है कि एप्लीकेबल है या नहीं, किस इंटरवल में, -1 to 1 में। सेकंड, जो भी तुम्हारा रफ वर्क होगा मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करोगे। एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इन क्लोज 1 to 3। सी थर्ड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 10x इन 0 to पाई 4 एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई एक्स इंटू ए प्लस बी इन क्लोज ए टू बी वेयर ए लेस देन बी बट बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा होमवर्क है 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या तुम्हें बताना क्या है कि इन चारों में से किसके लिए रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है और किसके लिए नहीं, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत है। और ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में शायद तक टॉपिक फिनिश कर दूंगा मैं, राइट है कि नहीं, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डेरिवेटिव फिनिश हो जाएगा। उसका नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो होगा मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, राइट है कि नहीं, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द रेशनल फंक्शन, ठीक है ना। ओके, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। रेशनल फंक्शन के ग्राफ तुम अभी नहीं आते, राइट है कि नहीं, लेकिन तुम सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जिसको रेशनल फंक्शन ग्राफ बनाना है वो समझ लो, उसके लिए तो कैलकुलस बहुत ईजी हो गया, राइट है कि नहीं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी, मैं सोचता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा, राइट है कि नहीं। लेकिन तुम स्टडी करो जितना हो सके उतना वीडियो को देखो, जितना हो सके उतना। क्वेश्चन के लिए मैंने तो बोला था पहले एक क्वेश्चन, जैसे पहला कंसेप्ट तुम पढ़ लिया, पहला क्वेश्चन तुम निकल लिया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो ना, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन तुम खुद ट्राई किया करो, आफ्टर देन वॉच आवर सॉल्यूशन, ओके। मैच करो अपने सॉल्यूशन को, हो सकता है वी आर मिस्टेक, हो सकता है यू आर मिस्टेक, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक को हो सकती है, कोई दिक्कत बात जाती है, ठीक है ना। लेकिन ट्राई करो, राइट है कि नहीं। हो सकता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ करेक्ट हो सकता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ करेक्ट हो, हमने कुछ मिस्टेक किया तो इसमें भी तुम्हारा प्लस पॉइंट मिलता है। इससे तुम्हारा क्या है, इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट ऐसे ही होगा, ठीक है ना। और वीडियो तुम्हारे एनी टाइम अवेलेबल है, राइट है कि नहीं। तो तुम्हारा कोई डाउट रहेगा तो उसको क्लियर करो भाई। बहुत मतलब तुम सोच रहे हो कि इस साल जेईई में टाइम थोड़ा कम मिलेगा, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ ये भी है, इतना भी कम नहीं मिलेगा तुम कवर भी ना कर पाओ। तो तुम कवर तो कर लोगे, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इजीली कवर कर लोगे, कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जनवरी में तो एग्जाम नहीं होने वाला, इतना मैं दावे के साथ लिख के बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है,
रटेगी तो इसके तुम बेफिक्र रहो। दो एग्जाम होते जेईई के, तो शायद मुझे नहीं लगता जनवरी में कभी होने वाला नहीं, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि सेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, रटेगी नहीं। तो तुम इस बारे में बेफिक्र रहो, बिंदास पढ़ते रहो, हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर 50% सिलेबस भी ढंग से करके आता हो, 50% सिलेबस इजीली कर दो, 50% पेपर बिल्कुल इजी आता है फॉर्मूला बेस्ड जेईई मेन का, तो 50% को तो तुम जितना 50% सिलेबस तो मुझे लगता है हो चुका होगा, आई थिंक, राइट है कि नहीं। मैथ्स का तो मुझे दावे के साथ बोल सकता हूँ हो चुका है, राइट है कि नहीं। तो इस बारे में तो बिंदास रहो, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज के इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एनसीईआरटी 0 को सॉल्व करते रहना, ठीक है ना।